ताम्रप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानंतंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् वालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। तीसरा श्लोक यही चल रहा था, इसका अर्थ पूरा हो गया। इसके बारे में और कुछ समझना तो नहीं। आगे की यात्रा करें। अब जब तीसरा श्लोक पढ़े हैं, इसमें पूज्यवर ने अपने लघुता प्रदर्शित की है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मान कषाय को पहले कम करना सीखें। मान कषाय कम किए बिना, विनय गुण भीतर आए बिना हमारे लिए इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे खतरनाक जीवन में हमारा मान होता है। जब मान की आदत हमें पड़ जाती है, बड़ों के सामने भले ही हम अभिमानी न रहते हों, लेकिन यदि हमारे नेचर में आ गया है कि जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे कमज़ोर हैं, उनके समक्ष तो हम थोड़ा सा अपना अभिमान ला सकते हैं। तो एक टेंडेंसी भीतर ही भीतर बनते चले जाएगी, एक नेचर व्यक्ति का बनता चला जाएगा, और यह स्वभाव में शामिल हो गया तो हम अपने आप को लघु कभी बना ही नहीं पाएंगे। वैसी लघुता जैसी आचार्य भगवान अपने भीतर प्रकट कर रहे हैं। यह नहीं समझना कि हम गुरु के सामने, प्रभु के सामने तो मान करते ही नहीं, वहाँ तो लघु होते ही है। लेकिन कुछ अन्य लोगों के सामने थोड़ा सा यदि भाव पैदा हो रहा है, एक संस्कार धीरे धीरे भीतर पैदा होता चला जाएगा, और वह संस्कार हमें पूर्ण रूप से लघु नहीं होने देगा। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम स्वयं नहीं समझ पाते कब वह गलती हमसे होते चले जाती है। कुछ गलतियां अबुद्धिपूर्वक होती हैं, बिना सोचे समझे होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, कारण जो होता है, कि हम उन मौक़ों पर थोड़ा बहुत मान आदि करना प्रारंभ कर जाते हैं। तो ऐसी यदि वृत्ति हमारी बन गई है, आचरण हमारा बन गया है,
तो उसे सुधारने की कोशिश करें। हो पाएगा? कितने लोगों को मान की समस्या है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। अब इस श्लोक का सबसे बड़ा लाभ बता रहे हैं, फायदा बता रहे हैं। ज्ञान संबंधी, पुण्य संबंधी लाभ नहीं बता रहे हैं, व्यवहारिक जीवन संबंधी लाभ। जब हम इस श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसा नेचर बना के पढ़ेंगे, तो यदि हम ईगोइस्टिक रहने वाले हैं, ऐसे स्वभाव वाले हैं, तो इस पर भी हम विजय प्राप्त कर जाएंगे। कई लोग होते हैं जिनकी थोड़ी सी बात में जिनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाते। कोई उनसे थोड़ा बहुत कुछ कह दे तो वह सामान्य नहीं रह पाते हैं, उनके मन में विकल्प पैदा होने लगते हैं, टेंशन सा होने लगता है। अधिकांश लोग ऐसे मिल जाएंगे, वो किसी की बात को थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते। घर का कोई मेंबर हो, थोड़ा बहुत कुछ भी कह दे तो अपने आपे में नहीं रह पाते हैं। हमारा क्रोध हमारे मान से शुरू होता है। जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता है, मानी व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति क्रोधी होना प्रारंभ कर देता है। तो यदि हम अपने गुस्से पर विजय नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों की शिकायत होती है, जब हमने कहा था अपने अपने वीक पॉइंट्स लिख करके देना, कमजोरी लिख करके देना, जिसे आप छोड़ना चाहते हो। बहुत सारे लोगों की एक कॉमन समस्या, गुस्सा बहुत आता है, क्रोध पर विजय नहीं है। तो सोचना क्रोध पर विजय क्यों नहीं होता, कब गुस्सा जल्दी आ जाता है, किन बातों को लेकर के। कहीं ना कहीं हमारा मान हर्ट हो जाता है, तभी व्यक्ति विफर जाता है, कंट्रोल नहीं रख पाता। तो इसका सबसे बड़ा श्लोक का लाभ, हमारा मान तो कम होगा ही, हमारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। यानी इस श्लोक को पढ़कर के हम समता में रहने के आदी हो जाएंगे। समता यदि नहीं समझ में आ रही है तो टेंशन फ्री रहने के हम बहुत निकट पहुंचते चले जाएंगे। निर्विकल्पता, और जहां निर्विकल्पता आ जाती है, टेंशन फ्रीनेस आ जाती है, वहां व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? सुखमय जीवन, आनंद के साथ जीना। हर परिस्थिति में वो आनंद बरकरार रहे। तो ये कैसे पैदा होगा, इस बात को समझना। यह भक्तामृत स्तोत्र मात्र प्रभु की स्तुति ही नहीं है। यदि हम ये समझ रहे हैं कि आदिनाथ भगवान के गुणगान करना सीख रहे हैं, हम कष्टों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, इससे हमारी मानसिकता बहुत स्वस्थ बनेगी, हमारे परिणाम बहुत उज्जवल बनते चले जाएंगे। हमारे विकल्प जो बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनसे हम ऊपर उठना सीखते चले जाएंगे। यानी प्रभु की स्थिति हमें निर्विकल्प बनाना भी सिखाती है, आनंद में रहना सिखाती है। ये छोटा लाभ नहीं, ये बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन होगा तब जब हम अंतरंग से विचार करेंगे। क्या हम थोड़ी सी बात में विकल्प करने लगते हैं? कहाँ चोट लगती किसी की बात सुनकर के आपको? क्या हो जाता है? क्यों सहन नहीं कर पाते? कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं हम, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, विकल्प होने लगता है। घर का कोई भी मेंबर कुछ कहे, फ्रेंड कुछ कहे, आपस के साधर्मी कुछ कहे, बहुत सौ की समस्या है ना? नहीं, सबकी समस्या है बहुत जल्दी। तो देखना, इस श्लोक का लाभ हम बता रहे हैं, इस दृष्टि से देखने की कोशिश करो। तो अपनी लघुता को प्रकट करने का लाभ, भगवान की गुण तो आएंगे ही, भगवान की स्तुति तो होगी ही, लेकिन वर्तमान जीवन में हम आनंद में रहना सीख जाएंगे। ठीक है? क्या करना है? आगे चलना है।
थोड़ा सा एक बताते हैं, उस ध्यान के माध्यम से अपने मान को जीतना, अपनी लघुता को लाना, उन प्रभु को अभी यहाँ पर ना ही लाना, अब हम आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी को ध्यान में ला करके, जैसी लघुता उनकी है अपने प्रभु के प्रति, ज्ञान के प्रति, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भगवान से हम ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं, गुरु से बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, है ना, क्योंकि गुरु चलते फिरते हैं, बोलते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं। प्रभु हमें अभी उपदेश नहीं दे रहे हैं, अभी हमें ग्रहण करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है भगवान से सीखने में। लेकिन गुरु से सीखने में ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वे मुनिवर जो होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, वे हमें भी समझते हैं, हमारे नेचर को भी समझते हैं, उसी के अनुसार हमें वे समझाते हैं। तो उन आचार्य प्रवर का थोड़ा सा चित्रण अपने मानस पटल पर लेकर के आए। अब आप कहो कि हमने आचार्य मानतुंग स्वामी जी को तो देखा ही नहीं, तो कैसे उनकी छवि को लेकर के आए? देखा तो नहीं किसी ने। एक चित्र दिखता है पुस्तक में, बेड़ियां लगी हुई हैं, है ना, कंधे से गले से बेड़ियां हैं, हाथ पैर उसमें जकड़े हैं, हथकड़ी आदि है। बस यह चित्र कल्पना के माध्यम से बनाया गया है, लेकिन वह ओरिजिनल चित्र तो है नहीं आचार्य भगवान का, तो फिर किसकी कल्पना करें? उस व्यक्तित्व की कल्पना करें जिसने अपने मान पर पूर्ण विजय पा ली है, जो पूर्ण ज्ञानी होकर के भी एकदम लघु है, उसकी धारणा बनाए। तो आचार्य भगवान की धारणा बनाने कोई बात नहीं, तो भी बहुत लाभ आएगा। बस उनको अपने हृदय में बैठा कर यह संकल्प भीतर लें कि मैं अपने मान से ऊपर उठना चाह रहा हूं, मैं अपने मान को छोड़ रहा हूं, मैं अपने कषाय को छोड़ रहा हूं। धारणा का खेल है। कल नहीं परसों आपको बताया था, वो बालक चंद्रबिंब को थाली में पकड़ रहा है, खेल रहा है, ओरिजिनल मान करके खेल रहा है, जबकि वो ओरिजिनल नहीं है। उसकी धारणा में वो चंद्रमा बैठा है। ऐसे ही हम ये धारणा बनाएं, जो हमारे भीतर नहीं है, बिल्कुल हम वैसे हो गए, ओरिजिनल में हम नहीं, अभी वास्तविकता में है नहीं, लेकिन हम ये सोचते चले जाएंगे तो इसका लाभ अवश्य मिलता है। और यही धारणा ध्यान में होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है, ध्यान का लाभ क्या होता है? उसकी धारणा, उसकी कल्पना करना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध की भांति हूँ, मैं कषायों से रहित हूँ, मैं मान से रहित हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, धारणा बना रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, और गहरी भावना करते चले जाए, तो उस भावना का परिणाम, उस धारणा का परिणाम वो बिल्कुल तदरूप होता चला जाता है। यही एक लाभ होता है उस ध्यान धारणा का, ध्यान की भावना का। तो ऐसा अभ्यास यदि हम करके फिर श्लोक को पढ़ेंगे अथवा श्लोक को पढ़ करके ऐसा अभ्यास करेंगे, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, तो इसका लाभ हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत अच्छा है। तो अपने हृदय कमल पर उन आचार्य भगवान को बैठाना, कौन से गुण को याद करते हुए? आचार्य भगवान के भीतर बहुत सारे गुण हैं। अभी हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य अपने आप को लघु बनाना, तो आचार्य भगवान की लघुता को याद करते हुए, उस लघुत्व गुण को याद करते हुए हम उस भाव को अपने भीतर भरने की कोशिश करें। ऐसा लगा, गहरी सांस लो। सभी लोग अपने हृदय की ओर, हृदय कमल की ओर ध्यान लें। आचार्य भगवान की उस ध्यानस्थ मुद्रा को अपने हृदय कमल में देखें, सामायिक की मुद्रा में जो बैठे हुए हैं, उनके चमकते हुए तेज सहित शरीर को अपने हृदय में देखें।
जो साधना में रत हैं, ऐसे आचार्य प्रवर को बिल्कुल ऐसे ही आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी हैं, जिनके हृदय में कोई विकल्प नहीं, एकदम अपने आप को जिन्होंने लघु बना लिया है, आदि प्रभु का चिंतन करते हुए, उनके चरणों में दृष्टि लाते हुए भगवान के केवल ज्ञान से अपने ज्ञान को देखते हैं तो एकदम लघु मानते हैं। मान विजितो हम, मैं इस मान के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। जो थोड़ी थोड़ी बातों में मैं हर्ट हो जाता हूँ उन आचार्य भगवान को देख करके, वैसा ही लघुता का गुण अपने भीतर लाता हूँ। मान रहितो हम, आचार्य भगवान की धारणा बनाएं, उनकी विनय गुण की धारणा बनाएं अपने इष्ट प्रभु के प्रति, बड़े बाबा के प्रति, बिल्कुल वैसा ही मैं विनय से भरते हुए। विनय सहितो हम, दृष्टि अपने हृदय की ओर, उन आचार्य भगवान की छवि, बिल्कुल उस रूप को अपने भीतर निहारें, तद्रूप होने की कोशिश करें। हमारे भीतर भी वैसा ही गुण उन प्रभु जैसा प्रकट हो रहा है। मान रहितो हम, विनय सहितो हम, लघु रूपो हम, लघु रूपो हम। मैं उस मान कषाय को, उस ईगो के भाव को त्यागता हूँ, बिल्कुल अपने आप को जो तृण की भांति लघु बना रहा हूँ। प्रभु की तुलना में मेरे पास न कोई ज्ञान है, न ही कोई शक्ति है, मैं पूर्ण एकदम छोटा सा हूँ। अपने मान को त्याग करके उस विनय गुण को अपनी पूरे आत्मा में आपूरित कर रहा हूँ, बिल्कुल आचार्य भगवान की छवि लाते हुए। विनय सहितो हम, दृष्टि अपने उस हृदय की चरण कमल की ओर लाएं, जहाँ आचार्य भगवान के चरण कमल हैं, उस ओर दृष्टि लाते हुए। मान रहितो हम, दीर्घ श्वास लेकर के बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतं समध्यतमतिर्विगतत्रपो बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बोलिए आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। ऐसा थोड़ा सा अभ्यास 5 मिनट का करेंगे, उसका इफेक्ट आप अपने भीतर देखना।
पर यह अभ्यास प्रतिदिन हो, ज़्यादा समय के लिए नहीं कह रहे हैं। 5 मिनट निकाल सकते हैं स्व के लिए? समय नहीं होगा, हो सकता है आपके पास, बहुत सारे कार्य रहते हैं आप लोगों को, बहुत सारे कार्य निपटाना पड़ता है। यदि लाभ चाह रहे हो थोड़ा सा इस प्रकार से चिंतन करना, फिर ऐसी भावना बना करके आप भक्तामर का पाठ करना, वो अंतरंग तक छू जाएगा, आपके हृदय तक। हृदय के एक एक प्रदेश में, आत्मा के एक एक प्रदेश में समाहित हो जाएगा। लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लगेगा कि हमारी विशुद्धि वृद्धिंगत है, बढ़ रही है, कुछ कमियां हमसे दूर हो रही हैं, कुछ गुणों की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं। कोशिश करना, अब नहीं करो तो बात अलग है, आपकी इच्छा है। अगला श्लोक, 4 नंबर का श्लोक। हाँ, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हाँ, तो इसका अर्थ मन्यः नहीं है, मूल रूप में बिंबम है, वह अन्य है, और संधि बिंबम और अन्य की संधि हो गई तो वो बिंब मन्यः बन गया। अन्य क इच्छति, ऐसा अन्य कौन सा पुरुष होगा जो जल में पड़ने वाले उस चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए पुरुषार्थ करेगा। सहसा ग्रहीतुम् इच्छति, उसे पकड़ने का पुरुषार्थ करेगा। अर्थात ऐसा कोई भी बालक को छोड़कर के ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब श्लोक नंबर 4। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि। सुरगुरु के बाद प्रतिमोह है, तो यहाँ पर संयुक्त अक्षर आ गया, तो उसे कैसे उच्चारण करें? सुरगुरु प्रतिमोह। पढ़ें इसको। वक्तुं गुणान् कस्ते क्षमः कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम। पढ़ो। को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। पूरा श्लोक एक साथ पढ़ते हैं, सरल है ना, उच्चारण कठिन तो नहीं। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम्। को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। श्लोक नंबर 4 में अब क्या वर्णन आ रहा है? प्रभु के गुण कैसे हैं जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। इतने अधिक गुण हैं उन प्रभु के भीतर, उन गुणों को मैं कैसे कहूं? मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, और प्रभु के गुण अपरंपार, एक नहीं, 2 नहीं, कितने गुण हैं? अनंत। अब अनंत की इमेजिनेशन भी नहीं हो पाती है, कल्पना भी नहीं हो पाती है अनंत क्या होता है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर। समुद्र देखा है आप लोगों ने? कोई हमें बता सकता है समुद्र में पानी की कितनी बूंदें हैं? हाँ, समुद्र तो सीमित है, अनंत नहीं है, है ना? सीमित ही है ना, उसका छोर आ जाता है, नहीं आ जाता, दिखता नहीं है, पर है तो समाप्ति हो जाती है। समुद्र अनंत नहीं है ये कहा जा रहा है बहुत बड़ा, बहुत विशाल है।
समुद्र में अथाह जल राशि भरी हुई है, तो बूंदे गिन सकते हैं? कितनी बूंदे हों? नहीं गिन सकते। अच्छा, एक बाल्टी जो 20 लीटर की है पानी की, उसमें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अच्छा, 1 लीटर जल में नहीं गिन पाओगे। अच्छा, 100 मिलीलीटर में, 10 ml में, 1 ml में तो गिन लोगे कि नहीं? 1 मिलीलीटर, उसमें कितनी बूंदे होंगी? गिन सकते कि नहीं? इतना तो गिन ही सकते हो। कितनी ड्रॉप्स आएंगी? 1 मिलीलीटर जो होता है ना, कितनी ड्रॉप्स आएंगी उसमें? 2 4, जब हाँ 4 बूंदे। यदि 1 मिलीलीटर में 4 बूंदे आ रही तो 10 मिलीलीटर में कितनी आ जाएंगी? 40। और 100 में कितनी हो जाएंगी? और 1000 में, यानी 1 लीटर में 4000। तो एक बाल्टी पानी जो 20 लीटर आ रहा है उसमें 20 से गुना कर दो, क्या बात है, 80,000 बूंदे। एक टैंकर में, उससे और मल्टीप्लाई कर दो। 1000 लीटर का टैंकर है तो उसमें और उतना गुना कर दो। तो एक टैंकर के जल की बूंदे तो गिनी जा सकती है। एक समुद्र की फिर। हाँ, हमारी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो कथनचित यदि उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी गहराई पता चल जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो हो सकता है। फिर भी इस बुद्धि के द्वारा बूंदे गिनना शक्य नहीं है। जब समुद्र में इतनी बूंदे हैं, हम उस बूंदों को ही नहीं गिन सकते हैं, तो प्रभु के भीतर कितने गुण हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? क्या नहीं समझ में आ रहा? उन आदिनाथ भगवान के आत्मा में कितने गुण हैं, तो आप कैसे हैं प्रभु? गुणों के समुद्र हैं। तो श्लोक में प्रथम चरण में संबोधन दिया है गुण समुद्र। क्या संबोधन दिया है भगवान को? गुण समुद्र, यानी क्वालिटीज को लेकर के उनका नामकरण हो गया, गुण समुद्र। बोले जैसे हम समुद्र के गुण, समुद्र में जल की बूंदों को, ड्रॉप्स को नहीं गिन सकते हैं, हे प्रभु आप उस गुण के समुद्र की ही भांति हैं। लेकिन समुद्र फिर भी सीमित है, आपके गुण जो है असीम है, सीमातीत है, अनंत है। जब आप यह श्लोक पढ़ते हैं, गुण समुद्र कहते हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि उच्चारण तो करते होंगे कि नहीं करते? उच्चारण सभी लोग उच्चारण करते हैं ना श्लोक का। जब आपके मुख से गुण समुद्र निकलता है तो दृष्टि कहां जाती? हाँ, कौन हमें बताएगा? बताओ थोड़े जोर से, माइक खड़े होकर के बोलना, कहां जाती है दृष्टि? आज हम जानना चाह रहे हैं, आखिर समझ तो ले पहले कि हमारा चिंतन, हमारे भाव, चिंतन तो करते ही नहीं। हाँ, इतनी जल्दी पढ़ते हैं कि वहां भाव जाते ही नहीं। अच्छा, जिस दिन धीरे पढ़ना हो, बहुत समय, मान लिया आज उपवास है, आज व्रत है, कहीं नहीं जाना, मंदिर में बैठना है, अष्टमी है, 14 से कुछ नहीं करना है, आज भक्तामृत का पाठ करना है, भक्तामृत का विधान करना है, माला फिरना है, सामायिक करना है, ठीक है, उस दिन तो पर्याप्त समय है। हाँ, उस दिन समय की कमी है? नहीं, उस दिन तो कोई समय की कमी नहीं। जब आपके मुख से श्लोक निकलता है और आप कहते हैं वक्तुम गुणान गुण समुद्र, कहाँ रुकते हो, क्या रखते हो, क्या सोचते हो? कोई नहीं सोचता, किसी ने नहीं सोचा आज तक, अर्थ ही नहीं मालूम। अरे हिंदी का तो है, पद्यानुवाद तो है। माइक से बोलना थोड़ा सा, सबको आवाज आए, क्लियर हो जाएगा विषय। घबरा क्यों रहे हैं, डरना क्या? किसी का चिंतन नहीं जाता। गुण समुद्र,
काश एक आध बार हमारी दृष्टि तो चले जाए, हम जो पढ़ते हैं ज्यादा नहीं करें, एक बार ही चले जाए। हाँ? एक दिन में एक ही श्लोक, चलो एक दिन में एक ही श्लोक पढ़ लो, ठीक है। एक दिन में एक ही श्लोक का अर्थ सुन लेना, चलो ठीक है। एक दिन में एक ही वीडियो सुन लेना, चलो। भले एक दिन में एक ही श्लोक की ओर दृष्टि जा रहे तो वो कार्यकारी रहेगा, वो इफेक्टिव रहेगा, मोर इफेक्टिव रहेगा। हाँ, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा यदि दृष्टि एक ही श्लोक की ओर जा रही है, तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, बशर्ते दृष्टि चली जाए। हाँ, तो गुण समुद्र का अर्थ क्या हुआ? अभी देखना, अभी तक हमें पता नहीं तो हम ऐसे ही पड़ जाते थे। अब जैसे ही हमने सोचा गुण समुद्र, अब समुद्र में अथाह जल राशि है, उसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो प्रभु तो उस समुद्र से भी अधिक गुणों को धारण करने वाले हैं। अपार गुण प्रभु के भीतर हैं। तो ऐसे प्रभु की मैं स्तुति कर रहा हूं, ऐसे प्रभु का मैं गुणानुवाद करने की कोशिश कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। अर्थ यह है, उनकी महत्ता हमें पता चलने लगती है, उनकी वैल्यू हम समझने लगते हैं, उनकी कीमत कितनी है, वे कितने महान हैं, उनकी महिमा हमें ज्ञात होने लगती है। क्योंकि जब तक हमें महिमा नहीं ज्ञात हो, वो भाव, वो समर्पण पैदा नहीं हो सकता। जब आप किसी बहुत रईस व्यक्ति से, बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी से आपकी मीटिंग होगी, बहुत रिचेस्ट पर्सन है इंडिया का, तो आप कैसे जाओगे? चलो मीटिंग है, पहली बार मिलने जा रहे हूँ, अथवा कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, मान लीजिए बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है, अथवा बहुत बड़ा फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई भी हो, और आपको लिए अपॉइंटमेंट मिल जाता है, स्पेशल अपॉइंटमेंट, इनविटेशन आया आपके लिए, वीवीआईपी एंट्री हो गई आपकी। हाँ, तो जाने के पहले आप कितनी तैयारी करोगे? बताना, क्या क्या करोगे? आपको पता है नेक्स्ट संडे को जाना है, 2 बजे दोपहर को मीटिंग है, और स्पेशल एंट्री कार्ड है आपके लिए, और लिमिटेड लोगों से ही वो मिलने वाले हैं, और उसमें आप सबसे पहले नंबर के। तो क्या भाव पैदा होंगे, क्या क्या तैयारी आपकी होगी, बताओ। इमेजिन करो ऐसा। अथवा आप जिसे बहुत बड़ा मानते हो, चलो, क्योंकि आपकी नजरों में कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा ना जो बहुत नेम वाला, फेम वाला, पैसे वाला, और किसी को नहीं मिलने जा रहा, और आपको सौभाग्य मिल गया उससे मिलने का, उसके साथ बैठना है, भोजन करना है, तो आप क्या क्या सोचोगे, क्या क्या तैयारी होगी आपकी, बताओ। कैसी ड्रेस रहेगी आपकी? अच्छी रहेगी कि ये सामान्य ड्रेस पहन करके चले जाओगे? नहीं, व्यवस्थित। हाँ, ड्रेस भी अच्छी रहेगी, तैयारी भी अच्छी रहेगी, व्यवस्थित तरीके से। हाँ, होगा कि नहीं? सब सज धज करके जाओगे, अच्छे से बिल्कुल जाओगे, उसमें क्या बात है? ऐसे तो उठे सुठे तो जाओगे नहीं एकदम। जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो वैसे ही करोगे, कि सामान जैसे रूटीन लाइफ में रहते हो वैसे तो नहीं जाओगे। आपका कोई रिश्तेदार आ रहा, उससे मिलना बात अलग है, तो इस विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए जाता है व्यक्ति, और जिसे जीवन में पहली बार मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, तो उसकी तैयारी कुछ अलग ही प्रकार की रहती है। अथवा नरेंद्र मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स हो जाए, प्राइम मिनिस्टर आपके पास आपके शहर आ रहे हैं और आपको मौका मिल जाए, उन्होंने चंद लोगों को चुना है, सामान्य चंद लोगों को चुना है कि वो अपनी व्यथा कथा कह सकते हैं, अपने बारे में उनकी जो भी समस्या है वो कह सकते हैं। ये तो हो सकता है कि नहीं? ये तो, और आपका नाम लग गया, आपका नंबर आ गया, कितनी तैयारी रहेगी बताओ।
न केवल पहनने आदि की, आप यह भी तैयारी करो कि ऐसे व्यक्ति से मिलना है तो किस प्रकार से बात करना है ना। पॉइंट्स बनाओगे, क्या क्या उनसे चर्चा करना है। तो ऐसे एक्सपर्ट से भी मिल लोगे थोड़े बहुत, भैया बता दो जो जानकार है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कहा जाता है, ऐसे होगी नहीं तैयारी। क्यों इतनी तैयारी बताओ? विशेष है, बड़ा व्यक्ति है, आज तक मैं उससे मिला नहीं हूं, बहुत वीआईपी है। तो मन में जब ये भाव पैदा हुआ कि बहुत वीआईपी है, जीवन में पहली बार मैं मिलने जा रहा हूं, तो आपकी तैयारी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और हर एक व्यक्ति की तैयारी में आ जाएगा, ऐसा नहीं आपके लिए, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे वो रहता था वैसा नहीं, बहुत विशेष मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, सभी रूप से, बाहरी भीतरी लुक से, सभी रूप से विशेष तैयारी करेगा। सिर्फ एक कारण के द्वारा ये तैयारी होती है कि मन में बैठ गया कि महान व्यक्ति है, बहुत विशेष व्यक्ति है, हाँ उससे मैं मिलने जा रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिला है। तो महिमा जैसे ही ज्ञात होती है, हमारी भाव प्रणाली एकदम बदलने लगती है। नहीं बदलती? हाँ जी, हाँ, स्वाभिमान भी जागृत होता है कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं, हमें मौका मिला, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये स्वाभिमान क्यों पैदा हुआ? उसकी महिमा का ज्ञान होने से। वो किस पोस्ट पर है, किस मुकाम पर बैठा हुआ है, कितना सक्सेसफुल है, कितनी उसने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है, उस जैसा व्यक्ति होना बहुत कम होता, बहुत दुर्लभता से ऐसा पद मिलता है। तो जैसे ही महिमा पता चलती है, हमारे यहाँ सब कुछ बदल जाता है। और आप अपने पार्षद से मिलने वाले हो जो आपके बाजू में रहता है, हाँ, आपके मोहल्ले का पार्षद हो, आपके घर आते जाता रहता है, उठते बैठते रहता है, उसकी भी तैयारी ऐसी करोगे? हाँ क्यों? पार्षद है, वो भी पॉलिटिकल लीडर है, पार्षद है, क्या बड़े है तो अच्छा ही, तो उसमें ज़्यादा तैयारी तो नहीं होती ना। क्यों नहीं तैयारी हो रही? मोहल्ले में रहता है, रोज ही मिलते रहते, रोज टकराते रहता है, हाँ, जय जिनेंद्र होते रहती, आते जाते रहते मिलते, तो उससे कुछ विशेष, तो विशेषता जहां आ जाती है, पता चल जाता है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति से तो भाव अलग होते हैं। बस हम यही कह रहे हैं, अभी तक जो भक्ति चल रही है ना, आप सामान्य मान करके चल रही है, कोई विशेषता, कोई महिमा पता ही नहीं चल रही। और जब तक महिमा का ज्ञान नहीं होगा, हम लाख पढ़ लें भक्ता हमारे स्तोत्र, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हमने महिमा ही नहीं जानी। तो महिमा जानना सीखो। तो यहां पर आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं? गुण समुद्र। ये गुण समुद्र का प्रयोग जानते हो उन्होंने क्यों किया? वैसे तो वो गुण के समुद्र हैं ही, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान छिपा है, प्रभु की महिमा की ओर हमारी दृष्टि ले जाने का। ये प्रभु सामान्य नहीं है, बहुत महिमावान है। और ये भी फैक्ट है, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और वो भी कौन से तीर्थंकर? प्रथम तीर्थंकर। वो भी कितने वर्षों के बाद हुए? हाँ, कितना समय बीत गया बताओ? एक उत्सर्पणी, एक अवसर्पणी, 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद ऐसा व्यक्तित्व आया है। और वह भी पहले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, यदि हम आदिनाथ भगवान को लगा रहे हैं, तो उन तीर्थंकर की मैं स्तुति करने जा रहा हूं जिन्होंने 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद लगभग यह धर्म का उपदेश दिया है। इनके अभाव में आज तक सारी दुनिया पाप में ही, भोगों में ही डूबी थी। धर्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, मार्ग क्या होता है, किसी को कोई ज्ञान ही नहीं था। ये प्रभु की बड़ी महती अनुकंपा है कि उसका फल है कि लोग असत मार्ग को छोड़ करके सतमार्ग में बढ़ने लगे। ने ऐसे व्यक्ति की मैं पूजन कर रहा हूँ, गुणानुवाद करने जा रहा हूँ, भक्ति करने जा रहा हूँ, जो सामान्य नहीं है, बहुत बहुत ऊंची पद पर बैठा हुआ है, जो गुणों का समुद्र ही है,
गुणों से भरा हुआ है। बोले समुद्र की काउंटिंग, समुद्र में जल राशि की काउंटिंग तो फिर भी संभव है, लेकिन प्रभु के गुणों की काउंटिंग करना तो, गिनती करना तो असंभव है। यानी ऐसे महिमावान व्यक्तित्व की मैं पूजा करने जा रहा हूं, किसी सामान्य व्यक्ति को याद नहीं कर रहा हूं। अब पूरी महिमा हमें पता चल गई, अब कैसे भाव होंगे? हाँ, मेरे जीवन का सौभाग्य क्षण है। तभी वो पंक्ति कहते हैं, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। क्यों कहा गया है? मेरे भाग्य का उदय है कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। यानी व्यक्ति जो पूजा अथवा विनती की पंक्ति को कहता, वो भी नहीं सोचता होगा, शायद आप इसमें भी नहीं सोचते होंगे, हाँ, आज मेरे कितने शुभ कर्म का उदय आया है, पुण्य कर्म का उदय आया है कि प्रभु के निकट में आ रहा हूं, प्रभु के दर्शन में पा रहा हूं। ये सारी जो पंक्तियां लिखी हैं उन विनती भजन आदि में, वो इसीलिए लिखी हैं कि हम समझे हमें क्या मिला है, हम समझे जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, वो सामान्य विभूति नहीं है, बहुत महान विभूति है। बस ऐसा भाव भीतर आएगा तो तैयारी अलग ही प्रकार की होगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाने के लिए तैयारी हो रही थी, अभी तो आपने अपने भगवान को क्या समझा है? पार्षद की भांति समझ लिया। रोज तो मिलते रहते हैं भगवान है ना, तो मंदिर में वही भगवान बैठे हैं, रोज तो मिलते रहते हैं, वेदी में वही बैठे हैं, अपन तो रोज देखते ही रहते हैं, रोज दर्शन करते रहते हैं, और भक्तामणि रोज तो पढ़ते ही रहते हैं। अभी तो क्या धारणा है? रोज पढ़ते थे, भक्तामर भी वही है, जिनवानी भी वही है, प्रभु भी वही है, हमको याद भी है, कंठस्थ भी है, तो महिमा ही नहीं समझी हमने। और जब तक महिमा नहीं समझी जाएगी कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। महत्व कौन से शब्द हैं, कौन सा श्लोक है, इसका नहीं है, इससे कुछ नहीं होता कभी भी। इस बात को पकड़ो, समझो। महत्व इसका नहीं है कि वसंतिल का छंद में लिखा है, संस्कृत में लिखा है भक्तामर स्तोत्र। महत्व इसका है कि हमने इन्हें कितना महिमावान माना है, इससे फल प्राप्त होता है। तभी तो एक सामान्य व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति होता है जो कुछ भी नहीं जानता, वो अपने टूटे फूटे शब्दों में स्तुति कर लेता है, सिद्धि पा जाता है। अंजन चोर जैसा छोटा सा बालक को सिद्धि पा जाता है, कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने महिमा को जाना है। और हम हैं कि महिमा जानते ही नहीं, पार्षद की भांति समझ करके रखा भगवान को, ऐसी समझाए ना, रोज तो मिल रहा है, भगवान भी रोज मिलते हैं, जिनवानी भी है, और भक्तामर भी वही है, रोज ही है। अब आप कहो कि महाराज जी रोज रोज पढ़ते पढ़ते वो तो आदत हो ही जाती है, रोज प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो फिर वो हमारे घर का ही हो जाएगा जैसे, ऐसा। इस कारण कहा जाता है जब भी हम शुरुआत करें पहले ये भाव लाएं कि मैं कौन सा कार्य करने जा रहा हूं, किसे याद करने जा रहा हूं, क्या पढ़ने जा रहा हूं, वो व्यक्तित्व कैसा है, कितने ऊंचे स्थान पर बैठा है, कितना प्रभावशाली है, क्या उसने साधना की है, क्या उसने जीवन में तपस्या की है, कैसे उस पद को उन्होंने पाया है। ये सारी भूमिका होती है और इसके बिना वो भाव पैदा नहीं होते। बच्चा साल भर मेहनत करता है, परीक्षा लास्ट फाइनल एग्जाम एक ही बार होती है, 3 घंटे की होती है। 3 घंटे की मेहनत के लिए था, 3 घंटे की परीक्षा के लिए साल भर क्यों भूमिका तैयार की जाती? बताओ क्या कर रहा है साल भर? वो सुबह से लेकर शाम तक लगा है, पढ़ रहा है, कोचिंग जा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, और एग्जाम तो 3 घंटे की है, और मेहनत उसकी वर्ष भर की है। जब 3 घंटे की एग्जाम का फल आ रहा है, पेपर का फल आ रहा है, तो साल भर क्यों व्यर्थ में वेस्ट करें? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो कौन से 3 घंटे के पेपर का ही तो रिजल्ट है। फाइनल एग्जाम जो उसने दिया 3 घंटे का ही तो पेपर है। लिखने में कितना समय लगा, पेपर देने में उसे 3 घंटे ही तो लगे, ज्यादा समय तो नहीं लगा। हाँ।
यदि ये सोचे 3 घंटे की तो बस 3 घंटे में जाकर के लिख करके आ जाऊंगा तो हो जाएगा कुछ नहीं। भले ही पेपर लिखने में 3 घंटे हैं, लेकिन उस 3 घंटे में क्या लिखना, कैसे लिखना, किस आधार से लिखना, कौन सी विधि है, क्या सही है, ये क्या गलत है, यहां तक पहुंचने के लिए साल भर लगता है। समझ में आ रहा है? वो प्लेयर है, मैच तो एक ही दिन खेलता है, लेकिन उसमें सिलेक्शन होने के लिए, हाँ, फाइनल में पहुंचने के लिए उसे जिंदगी भर मेहनत करना पड़ता है, तब एक दिन की मैच खेलने के लिए उसे मिलता है। अब कोई सोच ले कि एक ही दिन की तो बात है, उसी दिन मैं चले जाऊंगा। तो भक्तामर पढ़ने तो कितने समय लगता है? भक्तामर स्तोत्र पढ़ने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है? 15 मिनट बताना, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना वक्त लगता है? 10 से 15 हो सकता है, किसी 15 एवरेज, 15 मिनट एवरेज मान लें, 15 मिनट लगता है ना। तो जो क्रिया 15 मिनट में हो रही है तो उसका फल सबको मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है? बात 15 मिनट की है ही नहीं। 15 मिनट में हमें किस प्रकार से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, कौन से भावों को लाना है, इसकी मेहनत तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, नहीं होती। तो पहले वह भाव लाने की प्रणाली समझे, हम वो विशुद्धि लाने का तरीका समझे, और उसका तरीका है गुण समुद्र। हे प्रभु, आप इतने महिमाशाली हैं, छोटे मोटे नहीं, बिना इसके वो विशुद्धि पैदा ही नहीं होगी। आचार्य भगवान को आहार देते और अन्य मुनि महाराज को आहार देते हो, क्या अंतर है? हाँ, हमें एक बात बताना आप लोग। नवधा भक्ति करके आपने पड़गान किया और अपने घर में आपको सौभाग्य मिलेगा। किसको पड़गाने का? आचाश्री को पड़गाने का। और आपके चौकी में आचाश्री आ गए, कहना ही है। और कोई मुनि महाराज के क्या हो गया? क्यों? आचाश्री के पड़गान में, आचाश्री के आहार दान देने में विशुद्धि इतनी क्यों बढ़ रही है? क्यों अंदर वो उत्साह पैदा हो रहा है, वो आनंद पैदा हो रहा है, आंखों से आंसू बहने लगे हैं, और तो और हाथ कांपने लगते हैं सबके, है ना। अच्छे से अच्छा व्यक्ति है तो हाथ उसके कपकपाने लगते हैं, डर लगने लगता है, कहता कुछ है पूजा में और बोल चढ़ाता कुछ है। वो देख लेना, आहार तो दूर, अभी पूजा में ही वो घबराने लगता है, जल चढ़ा रहा है और अक्षत बोल कुछ और आर कर रहा है। ऐसी होता है कि नहीं होता? क्यों हो जाता? और जो रोज पूजन करता है उसकी बात कर रहे हैं, जो रोज पूजा करता है, अच्छे से करता है, जो सिखाता है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। उसके भाव कितने अजीब प्रकार के हो जाते हैं जब आचार्य भगवान को नौदा होता। क्यों ऐसा? कारण क्योंकि हरेक की दृष्टि में महान आचार है, वो तपस्वी आचार है, युग श्रेष्ठ आचार है, इनसे महान कोई नहीं, ये भाव भीतर रहता है। इस कारण उसकी विशुद्धि बहुत बढ़ जाती है। और आपकी भावना हमेशा की रही है, वर्षों की रही, जीवन भर की भावना रहती, कई लोगों की रहती है कि जीवन में एक बार तो वो पल आ जाए कि हमारे घर में आचार्य भगवान के चरण है ना, सबकी रहती है ना। यानी कितने समय से आपने भावना भाई है, रोज माला फेरते हैं ना, रोज माला फेरते हैं, क्यों? बस उनकी महिमा को जान करके। तो वो आ जाते हैं तो विशुद्धि का पार ही नहीं रहता, क्योंकि हमने समझ लिया ये इतने महिमावान साधक है। तो ये अंदर जो फीलिंग पैदा हो रही है उसका परिणाम है हमारी दृष्टि में महिमा आई है। बिना उसके वो भाव नहीं आ सकता। किसी अन्य व्यक्ति को ला दिया जो जानते ही नहीं आचार्य को, अजैन व्यक्ति है, दिखा दिया जाए, उसको कोई भाव पैदा नहीं होंगे। कब तक नहीं पैदा होंगे? जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि ये गुरु हैं, जैनों के बहुत महान गुरु हैं, इतने तपस्वी हैं, इतनी सारी दीक्षाएं दी हैं, इतने सारे सब कुछ कर, बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब तक उसे ज्ञात नहीं होगा तो कोई भाव नहीं पैदा होंगे। जैसे ही उसे पता चलेगा अच्छा ये हैं वो, हाँ, अब उसके भाव अलग ही पैदा होने लगे। प्रभु वही, गुरु महाराज वही हैं, देख रहा है वो, नहीं हो रहे क्योंकि उसे पता ही नहीं। क्या पता है? हाँ, ये साधु हैं, जैनों के साधु हैं, गुरु महाराज हैं, जैनों के गुरु हैं, दिगंबर संत हैं, ये ऐसे आहार करते हैं, बस उसको ये पता है।
एक अजन व्यक्ति है, जिसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है अब उसके भी भाव बदलने लगते हैं। पहले भी वो आचार्य भगवान को देख रहा था, अभी भी आचार्य भगवान को देख रहा है, लेकिन अब उसकी विशुद्धि में जमीन आसमान का अंतर आ गया। आपकी दृष्टि में आपके आदिनाथ भगवान कैसे? रोजमर्रा के हैं, चलते फिरते वाले हैं, क्या देखना है ना? यही होता है। भले ही आप कहो कुछ ना, मुख से कुछ भी नहीं कहो, लेकिन अंदर जो हो रहा है ना, जब विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, वो किसका परिणाम है? कि अंदर माइंड में बैठ चुका है, ठीक है भगवान है। सब तीर्थंकर होते तो तीर्थंकर हैं, बन गए हैं, नहीं, अंदर ये फीड हो चुका है, तभी विशुद्धि नहीं पैदा हो रही है। और जब ये अंदर पैदा हो जाएगी कि नहीं, ये तो महान गुणों के समुद्र हैं, उनकी मैं भक्ति करने जा रहा हूं, उनकी पूजा करने जा रहा हूं, उनकी स्तुति कर रहा हूं, फिर आपके भाव अलग ही पैदा होने लगेंगे। तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें महिमा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसकी हम भक्ति करने जा रहे हैं अथवा कर रहे हैं। अनाड़ी व्यक्ति होता है जिसे हीरे की परख नहीं आती ना, हीरा उसे हाथ में दे दे तो कांच का टुकड़ा मान करके उसके लिए कांच ही के बराबर है, उसकी वो कद्र नहीं करता, बिल्कुल कद्र नहीं करता, उस कांच का टुकड़ा है। जैसे ही पता चलता है ये हीरा है तो पारस मणि है, तो फिर उसके भाव अलग ही हो जाएंगे। तो बताइए, जब स्तोत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, दृष्टि जाती गुण समुद्र की ओर? अब जाएगी? हाँ, अब जाएगी। अभी तक नहीं गई एक भी बार? क्यों नहीं गई अभी तक? इतनी भक्ति की है लेकिन क्यों नहीं समझी अभी तक? हाँ बोलो, कारण बताओ हमें। कौन हमें बताएगा? नहीं, आखिर पकड़ने की कोशिश करो। इतने वर्ष निकल गए, हम क्यों नहीं कर पाए? देखो, आखिर हम जब तक अपनी गलती को नहीं समझेंगे, उसमें सुधार कैसे करेंगे? है ना? जबकि सुधार तब होता है जब व्यक्ति समझता है कि गलती है। यदि सुधार ऐसे ज्ञात ही नहीं कि गलती है, तो सुधार कभी नहीं कर पाएगा वो। अभी तक भक्ति करते रहे, कैसे करते रहे, मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ हाँ हाँ, माइक से बोलो, थोड़ा खड़े होकर के, अच्छा हो जाएगा, घबराओ नहीं, बोल बोल। जिस प्रकार से आपने समझाया भक्तंबर जी को कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका अध्ययन किया जाता है, कैसे उसमें गुणवाद किया जाता है, ऐसे समझाने वाले लोग कम मिले हैं। अभी तो हमने कैसे गुणगान को समझाया नहीं, अभी तो नहीं, ये ऐसे लोग कम मिले हैं पहले। नहीं तो इस मूल पॉइंट को हम पकड़ने की कोशिश करें। गुण समुद्र, ये विशेषण जो है, संबोधन जो है, सामान्य नहीं, बहुत विशेषता अपने लिए भीतर छिपाए हुए है। और आचार्य भगवान ने बहुत सोच समझ करके लिखा है। आचार्य मानतम स्वामी जी ने ऐसे ही नहीं लिखा, सिर्फ इसीलिए लिखा है कि हमारी वो विशुद्धि पैदा हो जाए, वो महिमा हम समझ तो ले। आखिर जब तक महिमा नहीं समझोगे, पढ़ते चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। जैसे जिंदगी अभी निकल गई, भविष्य में निकल जाए। तो रुकना, हम गुण समुद्र की अकेले बात नहीं कर रहे हैं, आगे जो भी शब्द आएंगे अथवा जो निकल चुके हैं, हम एक एक शब्द में रुके थोड़ा सा, आखिर क्यों लिखा गया, क्या इसके पीछे भाव था। चले आगे, समय तो होगा ना। हाँ, गुण समुद्र यानी संबोधन है। जैसे नाम लिया जाता है ना, आदिनाथ भगवान, नाम कई बार क्वालिटीज को लेकर के नाम लिया जाता है, जो उसके भीतर क्षमता है उसको लेकर के नामकरण कर दिया जाता है। तो गुण समुद्र, हे प्रभु, मैं आप जैसे गुण समुद्र की स्तुति कर रहा हूँ। और क्या विशेषता है, अब देखना।
वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। क्या कहा गया है इस पद में? क्रिया क्या है? वर्ब कौन सा है श्लोक में? कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? वक्तुम, यानी कहने के लिए। क्या चल रहा है भाव? कथन करने के लिए, नहीं कहना, गुणगान करना। क्या क्या वक्तुम? गुणान, यानी गुणों को कहने के लिए। हे गुण समुद्र, गुणों को कहने के लिए। कह ते क्षमः, क्षमा का अर्थ होता है क्षमः सामर्थ्यशाली। कौन ऐसा सामर्थ्यवान है? कह का अर्थ हुआ कौन, ते का अर्थ हुआ आपकी। कैसे हैं आप? अब भगवान की विशेषता बता रहे हैं। पहले तो गुण समुद्र कह दिया, फिर क्या क्या कहा जा रहा है? शशांक कांतान। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा का नाम शशांक क्यों रखा? हाँ, नहीं शीतल है इस कारण नहीं। शश का अर्थ होता है खरगोश, है ना, और अंक का अर्थ होता है चिन्ह। तो आप यदि चंद्रमा को देखना कभी, तो दूर से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ आकृति सी उभर करके आ रही है ना, थोड़ी सी कालीमा को उसे लिए होता है ना, तो कैसी आकृति दिखती है? कुछ कुछ खरगोश जैसी दिखती है। यानी खरगोश को यदि हम चित्र में बनाया जाए, उसकी आउटलाइन बनाएं और दूर से चंद्रमा को देखेंगे तो है तो वो पूर्ण सफ़ेद, लेकिन कुछ काला काला सा धब्बा सा नजर आता है ना। और उस धब्बे की डिज़ाइन कैसी है? कुछ कुछ खरगोश से रिजेंबल करती है, खरगोश से मैच करती है ना। जैसे खरगोश की आउटलाइन अपन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल चंद्रमा के को देखेंगे तो उसमें वो आउटलाइन नज़र आएगी। तो शश का अर्थ होता है खरगोश, अंक का अर्थ होता है चिन्ह, यानी जिसका खरगोश जैसा चिन्ह हो वह शशांक कहलाता है। और वो कौन है? चंद्रमा। इस कारण चंद्रमा का एक नाम संस्कृत में क्या रखा है? शशांक। समय आपका हो गया, हाँ, अब इतना ही रखते हैं। अब इसके अर्थ को और अपन कल देख लेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना तो नहीं है? किसी कुछ नहीं पूछना? नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है इसका मतलब। या तो समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब कुछ नहीं पूछा जाता है ना। या तो समझ में नहीं आता है तो व्यक्ति कुछ भी डाउट नहीं रखता अपने भीतर, अथवा बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा हो तो फिर बोले पूरा हम ग्रास्प करते चले जा रहे हैं। खैर, आज इतना ही रखते हैं। क्या करना है अब? संकल्प कौन सा लेना है? प्रभु की महिमा को हमें पहले चिंतन में लाना है। जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसकी महिमा को सर्वप्रथम हम सोचने की कोशिश करें कि वो व्यक्तित्व कितना महिमावान है। बस जैसे उदाहरण क्या? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण याद रखोगे तो बहुत जल्दी से बात पकड़ में आ जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी बहुत बड़ी होती है तो उससे मिलने में व्यक्ति अलग ही तैयारी करता है। तो प्रभु इतने महिमावान हैं, तब उनकी भक्ति के लिए मैं अलग ही प्रकार से तैयारी करूँगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।